आज आप इस तरफ हैं, वो उस तरफ है। समय का ऐसा चक्र चल सकता है कि वो इस तरफ आ जाए और आप उस तरफ चले जाएं। इसलिए अमीरी किसी के बाप की बफौती नहीं होती। दिन सबके बदलते हैं, इसलिए इंसानों को इंसानों की इज्जत करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास क्या है। अरे इंसानों के काम आओ, जरूरतमंद। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें और सरल होना चाहिए, तुम्हें और नम्र होना चाहिए। एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि जी मेरे पास पैसा है। आम का सीजन चल रहा है, आम किस किस ने खाया है इस सीजन में? सबने आम खाए होंगे। आम से क्या सीखा आपने? खाते हो, गुठली फेंक देते हो, सीखते नहीं हो। आम का पेड़ जो होता है ना मेरी माँ, वो फलों से जब भरता है ना तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। वो मैसेज दे रहा है कि भगवान तुम्हें जितना धन धान्य से भर दें तुम उतने सरल और सहज और झुकने वाले बन जाओ, नम्र हो जाओ। लेकिन आजकल उल्टा है, आदमी के पास जितना पैसा आ रहा वो उतना अभिमान में डूबता चला जा रहा है। हमारे भैया श्री राजेश जी देखिए ना, भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन इतने बड़े होकर भी इतने नम्र हैं, इतने सरल हैं, सहज हैं कि पूछो ही मत। ऐसी सरलता पैसे वालों में कम ही देखने को मिलती है। जिन पर भगवान की कृपा हो वो व्यक्ति धन पाकर भी अभिमान से बचता है, वरना अभिमान सबको अपने चंगुल में फंसा लेता है। और अभिमान आ गया रावण को। अरे मेरे पास सोने की लंका है, ये बनवासी राम के पास धरा ही क्या है, चलो इसकी पत्नी उठा लेते हैं। रावण ने अपने आप को पैसे वाला मानकर, राम को सामान्य व्यक्ति मानकर उनके साथ गलत व्यवहार किया। आप अमीर हैं, अच्छी बात, लेकिन अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों पर तुम जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे। हाँ, लिख लेना, मैंने देखा है जिन अमीरों ने गरीबों पर अत्याचार किया, देखते देखते वो अमीर से ऐसे गरीब हुए कि उनके पास खाने को रोटियां ना रही। मैंने देखा है, मैंने समय बहुत देखा, मैंने जीवन में अनुभव बहुत पाया है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा। इसलिए धन आए तो और जिम्मेदार हो जाना। हे विधाता, आपने मुझे दिया है तो जरूर किसी उद्देश्य के लिए दिया है। धन आवे तो धर्म से जोड़िएगा, अच्छे कार्य कीजिएगा, परोपकार कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, जरूरतमंदों की, गरीबों की, दीन दुखियों की, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहेगा। आज आपके पास बहुत पैसा है, आप मुझे लिखकर दे सकते हैं कि आज के 10 साल बाद भी इतना रहेगा। आप मुझे लिखकर दे सकते हैं कि 20 साल बाद भी इतना रहेगा। लिखकर दे सकते हैं कि 5 साल बाद भी इतना रहेगा। नहीं, लेकिन मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि यदि आपने अपने धन का सदुपयोग किया है तो आज के 100 साल बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ी के पास इससे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया। सदुपयोग किया है तो मैं लिख के गारंटी लेता हूं, और आपने दुरुपयोग किया है तो दुरुपयोग जो करता है अपने धन का, अधिक से अधिक बेईमान आदमी का 10 साल धन चलता है। इसलिए बचिए हर बेईमानी से। और जितना धन दें भगवान उतने क्या बनना है आपको? जोर से जो मेरी मां बोलो, सरल। क्या बनेंगे? सबको गले, तुम्हारे घर में काम वाली बाई आती है, उसे भी प्यार से बोला करो, उसे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करो।